नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं मालती राणा और आज हम कक्षा 6 में इकाई 4 गिनती 51 से 100 तक की गिनती पढ़ेंगे। यहाँ हमने पिछले अध्याय में 51 से 100 तक की गिनती के शब्द और अंक दोनों में अभ्यास किया था। यहाँ अभ्यास कार्य के अंतर्गत कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें हमें हल करने हैं। तो पहला प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार जोड़े मिलाइए। तो यहाँ शब्द है 85, तो यहाँ 85 शब्द है ज पर, इसलिए कोष्टक में हमें ज लिखना है। दूसरा शब्द है 73, तो 73 शब्द हमें मिल रहा है क पर, तो यहाँ मिलान करके लिखेंगे 73। अगला शब्द है 69, यहाँ 69 शब्द छ पर दिया गया है, इसलिए कोष्टक में हमें छ लिखना है। अगला शब्द है 56, और 56 शब्द हमें मिल रहा है ग पर, इसलिए कोष्टक में हमें ग शब्द लिखना है। इसके बाद अगला शब्द हमें दिया गया है 99, तो यहाँ पर 99 शब्द है ख में, तो यहाँ कोष्टक में हमें ख लिखना है। अगला शब्द है 88, तो 88 शब्द हमें घ में लिखा कर दिखाया गया है, तो यहाँ कोष्टक में हमें घ लिखना है। इसके बाद अगला शब्द है 76, तो 76 शब्द हमें च में दिखाया गया है, इसीलिए यहाँ पर च शब्द का उच्चारण करेंगे। अब हमें अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो पहला है 75, तो यहाँ 75 लिखा गया है शब्दों में। दूसरा है 90, तीसरा है 54, फिर 89, उसके बाद 67 और सबसे अंत में छठे नंबर पर है 93। तो मित्रों, इस तरह हमने संख्याओं को यानी अंकों को शब्दों में लिखा है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि संख्याओं को अंकों में लिखिए। यहाँ उनके शब्द दिए गए हैं, अब उन्हें अंकों में लिखना है। पहला है 57, जो कि इस प्रकार से लिखा गया है, आप देख सकते हैं। ये है 57, फिर है 63, फिर है 77, उसके बाद 83, फिर 95, फिर 53, फिर 66, उसके बाद 79, 87 और 91। तो इस प्रकार हमने इन शब्दों को अंकों में लिखा है। अब यहाँ अंकों और शब्दों की फिर से जोड़ मिलानी है, यहाँ उनका मैचिंग करना है। शब्द है 59, तो यहाँ पर 59 इधर दिखाया गया है, हमने यहाँ 59 शब्द लिख दिया है। दूसरा है 70, तो 70 शब्द हमें यहाँ मिल गया है, यह हम यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद है 71, 71 शब्द हमें यहाँ सबसे अंत में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम उसे लिख लेंगे। फिर है शब्द अगला 84, तो 84 शब्द हमें सबसे पहले ही मिल गया है, यहाँ पर इसे लिख देंगे। अगला अंक है 96, तो 96 हमें दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहा है, इसलिए उस शब्द को हम यहाँ 96 लिख लेंगे। अगला अंक है 51, तो 51 हमें अंत के दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ हम उस शब्द को लिखेंगे 51। अगला अंक हमें दिया गया है 65, तो 65 यहाँ पर तीसरे नंबर पर शब्द दिया गया है, इसलिए यहाँ उस शब्द को हम लिख लेंगे 65। अगला अंक है 74, तो 74 हमें चौथे क्रम संख्या में मिल गया है, इसलिए चौथा शब्द है 74। अगला अंक है 97, 97 हमें 5वें नंबर पर मिल चुका है, तो वह हम इधर लिखेंगे 97। और उसके बाद सबसे अंत में शब्द दिया गया है 92, तो 92 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब अगली एक्सरसाइज यानी अगला अभ्यास क्रम हमें कह रहा है कि कोष्टक में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से उचित सर्वनाम शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। कोष्टक में शब्द है मैं, वह, कौन, रमेश, हम, गीता और उसे, तो यहाँ पर हम रिक्त स्थानों में उसे लिखेंगे। पहला है रिक्त स्थान 30 वर्ष का है। अब यहाँ पुल्लिंग शब्द का
प्रयोग हो रहा है क्योंकि 30 वर्ष का है, इसलिए यहाँ गीता नहीं आ सकता, हम लिखेंगे रमेश। तो रमेश 30 वर्ष का है। दूसरा है पता नहीं, रिक्त स्थान दरवाज़ा खटखटा रहा है, तो पता नहीं कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है। यह एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए सर्वनाम में कौन शब्द का प्रयोग किया जाएगा। पुस्तक रुचिकर है, रिक्त स्थान मैं भी पढ़ूंगी, तो यहाँ पुस्तक के बारे में है, इसलिए उसे मैं भी पढ़ूंगी। चौथा है रिक्त स्थान सब मिलकर क्रिकेट खेलेंगे, तो यहाँ पर हम सब मिलकर क्रिकेट खेलेंगे। पांचवा रिक्त स्थान है रविवार को रिक्त स्थान बाजार जाऊंगा, तो रविवार को मैं बाजार जाऊंगा। तो मित्रों, इस प्रकार हमने रिक्त स्थानों की सही जगह सर्वनाम से पूर्ति की है। अब यहाँ अगला प्रश्न हमें कह रहा है उचित जोड़ मिलाइए। हमें कुछ रास्ते के साइन यानी चिन्ह दिए गए हैं जिनके द्वारा हम उन्हें पहचान सकते हैं। अब यहाँ देखिए बम्प का साइन है, तो यहाँ इसका मिलान होगा ग, आगे बम्प है। दूसरा साइन है माइलस्टोन का, यानी जिससे हमें दूरी का पता चलता है, इसे हिंदी में अंतरदर्शक भी कहा जाता है। तो यहाँ साइन है माइलस्टोन यानी अंतरदर्शक का, इसलिए यहाँ लिखेंगे घ, माइलस्टोन। तीसरा रेलवे की पटरी नज़र आ रही है, जो कि रेलवे के आने और जाने की सूचना देती है। तो जहाँ रेलवे की पटरी का साइन हो वहाँ पर रेलवे फाटक होता है, तो यहाँ इसके उत्तर में मिलान में हम लिखेंगे ख, रेलवे फाटक। चौथा है कंकाल का दृश्य है, देख के ही आपको डर लग रहा है, यानी इससे पता चलता है कि ये खतरे का निशान है, तो यहाँ मिलान में हम लिखेंगे क, खतरा। तो मित्रों, आज हमने इकाई 4 गिनती 51 से 100 तक के स्वाध्याय और अभ्यास क्रम को किया और समझा। धन्यवाद।